समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और वह विकल्प किसी का भी हो सकता है। एक छोटे से बालक का भी हो सकता है और किसी वृद्ध का भी हो सकता है, लेकिन विकल्प संसार में भटकाने ही वाला होता है। लेकिन जब उस विकल्प का किसी निर्ग्रंथ गुरु से सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। तो शीघ्रता से पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए थड़ौद सिंधौली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से इतने अच्छे 60,000 प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का सम्यक रूप से समाधान जब तीर्थंकर भगवान की वाणी से प्राप्त हुआ तो अनेकानेक असंयमी भी संयमी बनकर अपना जीवन का कल्याण करके चले गए, परंतु राजा श्रेणिक स्वयं संयमी क्यों नहीं बन पाए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। प्रश्न पूछना और प्रश्नों के समाधान प्राप्त करना, ये तो मात्र ज्ञान के क्षयोक्षम का विषय है, पर संयम को प्राप्त कर पाना न कर पाना ये चारित्र मोहनी कर्म के कारण से उस व्यक्ति के क्षयोक्षम आदि पर निर्भर किया करता है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रेणी के विषय में समोषण में पहुंचकर 60,000 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के बाद भी किंचित भी संयम के भाव नहीं होना, यह उस जीव के तीव्र चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण से ही देखने के लिए मिलता है। ज्ञानवर्धन के लिए ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को बढ़ाते हुए प्रश्न पूछना, उनके उत्तरों को प्राप्त कर लेना, उस पर श्रद्धा करना, ये भी सामान्य सी बात है, पर उसमें से विशेष बात यह कहलाती है कि जब उसे जो प्रवचन के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से, समाधान के माध्यम से जो सुना है,
उसे जीवन में उतारने के लिए तद्रूप पुण्य भी होना आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनना ये भी पुण्य का कार्य है। जो सुना है उसे आत्मसात करना ये और पुण्य का कार्य है, और उसे क्रियान्वित करते हुए चारित्र में उतार लेना ये उससे भी और विशेष पुण्य का कार्य। क्योंकि प्रश्न पूछना, प्रश्न के समाधान प्राप्त कर लेना, समोषण में पहुंचना, यहाँ तक तो श्रेणी का पुण्य था। इसलिए उसने 60,000 प्रश्न डायरेक्ट भगवान से किए और उसके उत्तरों को भी उसने प्राप्त किया। तद्रूप परिणति करने के लिए या उसे क्रिया में लाने के लिए, चरितार्थ करने के लिए चारित्र मोहिनी का क्षय क्षयोक्षम वहाँ पर नहीं था। ये मुख्य अंतरंग कारण रहा। और अगर आगम ग्रंथों के कथानक और सिद्धांत के अपेक्षा से इसके विषय में और हम खुलासा करें तो ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि राजा श्रेणिक ने निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत या मुनिराज संघ आदि पर जो किया गया उपसर्ग था, उस उपसर्ग का ही ये फल था कि उसने नरक गति की आयु का बंध किया था। और जो नरक आयु का बंध करता है वह जीवन में कभी भी संयम प्राप्त नहीं कर सकता। इवन वह श्रद्धा पूर्वक निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर ग्रास आहारदान भी नहीं रख सकता। इसलिए ये दोनों परिप्रेक्ष्य में हमें निर्णय करना होगा। पहली बात ये स्पष्ट है कि उसका चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय था, पर ऐसा होने के पीछे का कारण अगर हम समझे तो उस जीव ने नरक आयु का बंध कर लिया था। जो यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था, गले में सर्प डालना, श्वान आदि छोड़ना आदि के निमित्त से उस नरक आयु का बंध होने के कारण से वह जीव 60,000 प्रश्नों के सम्यक समाधान को प्राप्त करने के बावजूद भी उसे चरितार्थ नहीं कर पाया, चारित्र में धारण नहीं कर पाया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उत्तम चंद जैन, सौसर पांडुना, मध्य प्रदेश से, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी आज के सामाजिक संदर्भ में है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो जो उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या अन्य बुजुर्ग हैं, वो जो भी सीख उनको देते हैं, जो भी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, वो नवयुवक आजकल क्या है कि उसको बुजुर्गों की टोका टाकी समझते हैं कि हमको अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। तो उनको ठीक समझाए इसके लिए क्या करें? पहले तो मैं उन सभी बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं का जोश अगर बुजुर्गों के होश के साथ काम करे तो ही वह जिन शासन के जयघोष के रूप में फलीभूत होता है। पर समस्या वर्तमान में ये है कि ना युवा अपने जोश को होश के साथ जोड़ना चाहते हैं, न बुजुर्ग अपने होश को जोश के वालों के साथ किसी प्रकार से जोड़ना चाहते। और ये जनरेशन गैप व्यक्ति के सोच आदि के कारण से बहुत सारी विपरीतताएं समाज में, देश में और घर परिवार में भी देखने के लिए मिलती। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी से कुछ काम करवाना है तो उनके तरीके से उनको समझाने की आवश्यकता है। समस्या कभी एक साइड से नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हो सकता है किसी के परसेंटेज ज़्यादा हो, किसी के कम हो, पर दोनों उनमें कहीं ना कहीं सहभागी अवश्य होते हैं। जो नए पीढ़ी को बुजुर्गों का समझाना रोका टोकी रख रहा है, टोका टाकी रख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों के समझाने के तरीके का अभाव होने के कारण से है। अक्सर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह अपने ओहदे में आकर या अपने उस स्थान पर बैठकर ही समझाना चाहता है। मैंने कहा ना ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी कहेगा तो शायद सामने वाला बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मानना चाहता भी हो तो वो बिखर कर टूट जाता है। तो उसको सबसे पहले अपने विश्वास में लेना, उसका कॉन्फिडेंस जीतना कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे समय में आप ऐसी युवा पीढ़ी धर्म क्षेत्र में या घर में भी कोई कार्य करने आगे आ रहे हो तो पहले उसका हौसला अफजाई करना, उसकी बहुत अच्छे से प्रशंसा करना
और फिर उसको समझाना, तो बेटा इतना अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा कर लेता तो क्या होता, मैंने इतना अनुभव किया है, मेरे अनुभव से थोड़ा सा कर ले। अपने आप वह आपकी बात भी स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा। पर अक्सर बुजुर्ग हो, माता पिता हो, वह सीधा ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट उनको आदेशित करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फिर सामने वाला कहता है जब हमारी कीमत है ही नहीं है हम तो क्यों काम करें। तो कहीं ना कहीं अपने अनुभव को, अपने तजुर्बों को, बुजुर्गों को अपनी नई पीढ़ी से शेयर करते हुए उनकी तकनीक या उनका तरीका सबसे पहले सीखने की आवश्यकता है। माना कि पिता को पता है कि बेटा कुछ गलत कार्य कर रहा है, आप डायरेक्ट उसकी गलती को उसका कान पकड़ के समझाओगे तो वह कहेगा कि चलो अब पिताजी को पता चली गई है, सो किससे छुपा है। और वही काम अगर जिसकी वो मानता है उसके थ्रू आप समझाने का प्रयास करो तो हो सकता है वह गलत कार्य भी करना छोड़ दे। तो इसी प्रकार चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, वहाँ बुजुर्गों को भी कुछ हद तक अपना तरीका बदलने की आवश्यकता है। और युवाओं को तो कहना ही क्या, युवाओं के भी विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका होश, आपका जोश बहुत अच्छा है, पर मात्र जोश से नहीं अपितु बुजुर्गों के होश के साथ अगर कार्य होगा तो पक्का है कि वह जयघोष होकर ही परिणित होगा। मंदिरों में भी अक्सर आजकल युवा पीढ़ी या नए श्रावक क्यों नहीं जुड़ना चाहते, पुराने लोग कोई भी कार्य उन्हें सिखाने की जगह ज्ञान देने लगते हैं। और फिर नया पीढ़ी को लगता है अरे यार हम कहीं भी जाओ हमें ज्ञान ही देने लगते हैं, हमें टोकते ही है, तो फिर हम क्यों करें। माना कि वो पूजा करते समय भी गलती कर रहा है, गलती करने दो, एक बार गलती होगी, जब गलती होगी उसके बाद उसे पहले प्रेम से, विश्वास से समझाया जाए, बेटा तू इतना अच्छा कार्य कर रहा है, अभिषेक पूजा करने के लिए आ रहा है, तूने गुरु की सेवा की, पर इसके साथ थोड़ा सा ऐसा बदलाव कर लेता तो कितना अच्छा होता। वह सबसे पहले भगवान के, पहले बुजुर्गों के पांव छुएगा, उसे उसके उपकारों का बोध होगा कि हमें इस तरीके से समझाया गया। पर अक्सर होता यही है कि चार लोगों के सामने बुजुर्ग लोग डांट लेते हैं, फटकार लेते हैं, सबको अपनी इंसल्ट अच्छी नहीं लगती। कोई भी हो, जब एक तिर्यंस को भी सबके सामने मारा जाए तो वो भी बौखला जाता है, फिर इंसान है और अपनी औलाद है तो उसको तो और प्रेम से और तरीके से समझाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है अगर बुजुर्ग आप अपने समझाने के तरीकों को समझ ले, थोड़ा सा बदलाव कर ले, तो पक्का है आज की युवा पीढ़ी आपके बिल्कुल होश का, आपके मार्गदर्शन का पालन करेगी। पर आपका मार्गदर्शन गाइडलाइन जैसी हो, ऑर्डर जैसी ना हो, तरीका अगर थोड़ा सा बदल के उनको प्रेम, विश्वास, वात्सल्य आदि समझाते हुए पुचकार के समझाने का प्रयास किया तो पक्का है समाज और घर के युवा पीढ़ी अवश्य ही आपके अनुसार चलने लग जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोहम गोयल, सौसर पांडुना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। मेरा ये प्रश्न था कि आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मुनि महाराज, कपड़े ना पहनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, आपकी भाषा में अगर कह दूँ तो मुनि महाराज और श्रावक, इनमें डिफरेंस कैसा किया जाएगा अगर दोनों भी कपड़े पहनने लग जाएंगे तो। ये पहला बेसिक पॉइंट आपकी समझ की अपेक्षा से कहा और धर्म की तरीके से हम समझे तो मुनि महाराज एक साधु परमेष्ठी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और उनके लिए कोई मात्र कपड़े उतारना इतना ही धर्म नहीं है, अपितु वह अहिंसा धर्म के लिए, यानी दूसरे जीवों को कष्ट, दुख, परेशानी ना हो, इस कारण से अहिंसा धर्म को पालते हुए, अहिंसा महाव्रत को पालन करते हुए और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ यानी गुणों को धारण करते। आपने कभी मुनिराज की दीक्षा होते हुए देखी होगी या नहीं देखी हो तो देख लेना, वहाँ गुरु के माध्यम से उन्हें जो संस्कारित किया जाता है, उन्हें जो नियम दिए जाते हैं, व्रत दिए जाते हैं, उनमें से पहला उनका व्रत होता है अहिंसा का पालन करना। किसी भी प्रकार से जीवों को मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना या कोई भी प्रकार से कष्ट ना हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके अलावा भी उस अहिंसा के साथ साथ उनके लिए ये अचेलकत्व यानी दिगंबरत्व, निर्ग्रंथ, कपड़े नहीं पहनना, ये मुख्य मूल गुण के रूप में उनके लिए दिया जाता है। तो उनका वह नियम है
और कपड़े ना पहनने से आप ये सोच रहे होंगे फिर अहिंसा का पालन कैसे हो रहा है। तो कपड़े धोना, सुखाना, उठाना, पहनना, उसमें कई सारे जीवों की विराधना होगी। पानी छानना पड़ेगा, फिर कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर किसको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, किसको कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्या पहने क्या ना पहने, इन बहुत सारे बातों को लेकर विकल्प हो सकता है। तो वह अहिंसा का यानी जीवों को कष्ट नहीं देना, इस नियम का पालन उनसे नहीं हो सकता है, इसलिए मुनिराज कभी भी कपड़े नहीं पहनते। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनंत गोयल संसार पांडुना मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षमी शुल्क जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारा जैन धर्म है उसको तीर्थंकर उसको जो दिगंबर और श्वेतांबर है उसमें क्यों बांटा गया है? बेटा ये तो अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। मूल धर्म की अगर व्यवस्था समझे तो वह दिगंबर जैन के रूप में ही है। जैसे मैं अभी अभी कह रहा था कि अहिंसा का पालन करने के लिए मुनिराज कपड़े नहीं पहनते। जो भी परिग्रह है यानी वस्त्र हो, बर्तन हो, अन्य भी जो परिग्रह के रूप में कहा जाता है, वहाँ जीवों की विराधना होने के कारण से मूल स्रोत, मूल धर्म, मूल परंपरा, मूल व्यवस्था दिगंबर के रूप में ही है। पर बीच में ऐसा काल आया था जहाँ महामारी के कारण से 24,000 मुनिराज अपने गुरु के संग दक्षिण की ओर जाने के लिए तैयार हुए। यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी, भूखमारी चल रही थी। तो मुनिराज ने और आचार्य भगवंत के निर्णय से निर्णय किया कि हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए। उसमें से 12,000 मुनिराज जो गुरु की बात ना मानते हुए श्रावकों की बात में आकर यही रह गए। क्योंकि काल ऐसा था वहाँ भोजन करना संभव नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो मुनिराज हाथ में खड़े होकर किसी श्रेष्ठ योग्य कुलीन श्रावक के घर में आहार ग्रहण करते हैं। तो दिन में जिनके लिए भोजन की व्यवस्था महीनों से नहीं मिली और महाराज भोजन करके आए और पेट में से पेट भरा दिखने लगा, तो लोगों ने महाराज को मार कर काट कर उनके पेट में से अन्न खाना प्रारंभ किया। फिर वहाँ के सेठों ने कहा कि नहीं, रात में आया करो। तो रात में वे वैसे ही दिगंबर भेष में पहुँचे, एकत्रित करते थे, सुबह उजाला होने पर ग्रहण करते थे। उसमें भी समस्या आने लगी। रात में घर में महिलाएं अकेले रही या कुछ हो तो उनको समस्या होने लगी। सो एक सफ़ेद चोला उन्होंने पहना। फिर श्वान परेशान करने लगे, भोजन रखने के लिए बर्तन इकट्ठित हुए। तो ये बहुत सारी व्यवस्था समय समय पर गुरु की बात ना मानने के कारण से ही ये दो पंथ रूप वर्तमान में देखने के लिए मिल रही है। ये बहुत पुरानी नहीं, अभी अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी ही बात है। मूल स्रोत दिगंबर आमना के रूप में ही है। वर्तमान में ये बदली हुई व्यवस्था कुछ कारणों से, जिसकी बहुत बड़ी कथा आगम में लिखी है, संक्षेप में यही आपके लिए सम्यक समझ। अनंत जैन सांसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मंच पर विराजमान दो ही मुनिराजों के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कहा जाता है कि मुनिराज को जब आहारचर्या कराई जाती है, उनके आहार करते समय अगर कोई केश आ जाए तो कहते हैं कि अंतराय आया गया है। मेरे भोजन में भी प्रतिदिन जब मैं थाली पर बैठता हूँ तो हर दूसरे दिन बाल आ जाता है। ऐसा क्यों होता है मुनिराज, और मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसी समय थाली छोड़ देनी चाहिए या आगे भोजन करना चाहिए? अगर मैं भोजन की थाली छोड़ देता हूँ तो क्या यह अपमान माना जाएगा? नमोस्तु 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 गुरुदेव। मुनिराज के नियम और श्रावकों के नियम, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मुनिराज के लिए 46 दोषों से रहित होकर ऐष्ण समिति से आहार ग्रहण करने की आज्ञा और नियम प्रदान किए जाते, पर ये नियम श्रावकों के नहीं होते। श्रावकों के लिए भले ही वह विघ्न माना जाएगा, पाप कर्म का उदय माना जाएगा, पर मुनिराजों के लिए जैसे वह अंतराय के रूप में कहा जाता है, ऐसा श्रावकों को अंतराय करना, थाली छोड़ देना, भोजन छोड़ देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। क्योंकि जो प्रतिमाधारी श्रावक भी होते हैं, उनके लिए भी भोजन सामग्री में अगर बाल आता है तो वह भोजन सामग्री मात्र अलग करने की आज्ञा है, ना कि उनको पूर्ण रूप से भोजन या थाली छोड़ने की आज्ञा। तो ये ध्यान रखें कि कहीं न कहीं पाप कर्म के उदय से ही ऐसे विघ्न भोजन में या अन्य कार्यों में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी थाली या भोजन छोड़ दें। ज़्यादा विकल्प है तो वह सामग्री ग्रहण ना करे। पर ये जो अंतराय आदि का या भोजन छोड़ने का, थाली छोड़ने का जो नियम है, वह मात्र मुनिराजों का है।
जब व्रती श्रावक भी थाली छोड़ नहीं सकते, अंतराय नहीं कर सकते, उनको भी वह सामग्री छोड़कर अन्य भोजन ग्रहण करने की आज्ञा है, तो आपको भी उसी प्रकार से ही इसमें विवेक रखते हुए ही कार्य करना होगा। उसके लिए ऐसे पाप कर्मों से बचने के लिए, मतलब अगर किन्हीं कारणों से आपको ये पुनः ऐसे विघ्न आते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे विघ्नों से, ऐसे अंतराय कर्मों से बचने के लिए आपको दूसरों को अच्छे भावों से भोजन कराना, मुनिराजों को निर्विघ्न आहार करवाना, या सभी के निर्विघ्न आहार हो, भोजन हो, ऐसी भावना भाना, ऐसे कार्य करने से ही कहीं न कहीं आपके जीवन में या आपके प्रतिदिन के उस भोजन आदि में आने वाले विघ्न, अंतराय दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।